फिरोजाबाद के जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा डेंगू की मौतें हुई हैं उनमें से एक यह इलाका है। इसको सुदामा नगर कहते हैं। यह जिस घर के सामने मैं खड़ा हूं यह वही घर है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चे की मौत के बाद आए थे। आइए जरा मिलते हैं कि मुख्यमंत्री का जब यहाँ कदम पड़ा उसके बाद इस मोहल्ले की कितनी शक्ल व सूरत बदली है। आइए जरा बात करके देखते हैं। माता जी, यहाँ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आए थे? आए। तो अब क्या हुआ? बच्चे, छोटा बच्चा था। हमें जो गए अम्मा ठीक है, हमें ठीक है। हाँ। और बस इतना ही कहे गए तो चले गए जोगी, हमें तो कभी कहे गए का सुने गए। अच्छा, बस इतना ही बोले अम्मा ठीक हो और चले गए। ऐसा बेटा तो कोई होता नहीं धरती पर। हाँ, तो बेटा की पूछी कि कैसे खत्म हो, हाँ चले गए। उसके बाद आप लोगों को कोई मुआवजा मिला, कुछ मिला? हमें कोई ना मिलो। फिरोजाबाद शांति नर्सिंग होम में भर्ती किए था। हाँ। थोड़ा आराम पड़ा, लेकिन एक इंजेक्शन लगाने की वजह से ज़्यादा हालत ख़राब हुई और उन्होंने रेफ़र कर दिए। आगरा पहुँच के बता दी कि प्लेटें कम हुई हैं। ब्लड भी खिंचवाया था यहाँ पे, लेकिन ब्लड चढ़ नहीं पाया वो इंजेक्शन लगाने के बाद। अच्छा, यहाँ किसका बच्चा है? वो क्या नाम है उनके माता पिता का? पिता का नाम पुष्पेंद्र, माता का नाम किशनमाला। अच्छा, आप जानती हैं? मैं उनकी मामी, लड़के की मामी। अच्छा, लड़के की मामी। तो ये बताइए क्या काम करते हैं प्रहलाद? वो फैक्ट्री में गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी तो जैसे इलाज में पैसा लगा होगा, खर्च हुआ होगा, प्राइवेट अस्पताल सरकारी, कितना पैसा लग गया होगा? बहुत पैसा लग गया। कम से कम पहले भी परेशान हो गए थे 5-6 महीने पहले, तब लगा था 3-4 लाख रुपए। अभी 2-3 लाख रुपए अभी खर्च हो गया। तो इनमें से कोई भी पैसा वो मुख्यमंत्री आने के बाद 1 रुपया भी आप लोगों को मिला नहीं? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो यहाँ क्या मतलब दावत पर आए थे मुख्यमंत्री? क्या करने आए थे? पता नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा था माता जी आप ठीक हो? इन्होंने कहा ठीक है। बच्चा कैसे ख़त्म हो गया, तुम्हारा बच्चा ख़त्म हुआ, कैसे ख़त्म हुआ है, बस ये 2-3 बातें पूछी थी, चले गए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि बच्चे की हाल चाल और मौत क्यों हुआ एक मुख्यमंत्री पूछने आता है, देश की मीडिया ताली बजाती है। सवाल ये है कि इस घर में जहां मातम हुआ है, जहां बच्चा गया है, ये महिला बता रही जो मामी है रिश्ते में, कि 2-3 लाख रुपए लगे होंगे। अगर इतना न भी लगे हों फिर भी काफ़ी पैसे लगते हैं गरीब आदमी को। पिता उनके ड्राइवर हैं, एक किसी फैक्ट्री में चलाते हैं, तो जाहिर तौर पर उनको मुआवजे की ज़रूरत थी, मदद की ज़रूरत थी। और मुख्यमंत्री के कदम रखने के बावजूद इस घर को 1 रुपया नहीं मिला है। आइए एक बार फिर दादी से कंफर्म कर लेते हैं। थोड़ा, हालांकि वो हिंदी थोड़ी अलग बोलती हैं। 1 रुपया ना मिलो, 1 रुपया नहीं। देख वे को ना कैसा तुम्हें तो दे रहेगा, ये तई दे रहा। हाँ, तुम्हें तो दे रहेगा, ये बे तो हाल ही चले गए। मैंने कदम रखा और चले गए, झलक दिखलाया और निकल गए। हम तो कछु ना कहीं बड़े। और ये जो हमारी तरह वाले आते हैं पूछ पाछ के चले जाते हैं, कुछ फायदा नहीं होता। फोदा कछु ना, हमें तो मैं तो कछु कहा दी हमारे बच्चा को खून खींचे को है जी। हाँ, चढ़ नहीं पाओ तो है को बेकार हमारा। तो आपका बच्चा मतलब बीमार रहा कितने दिन? 3 दिन रहो, बस 3 दिन में परेशान। पहले वो आओ बुखार हो गए, बुखार हम ले गए, दवाई करवाए जटराम्बा में शांति नर्सिंग होम में। परेशान है वो माँ जाए कि जिनते ले गए, माँ जाए कछुआ माँ आराम मिलो। मैंने ये ऐसा करो, भत्ती कर दे रात रखो, बाकी बाद तुम्हें आराम मिले तो रखियो, ना तुम ले जाइयो। मैं तो ठीक है, हमने जाएगी भत्ती कर दवा में, हमें कुछ आराम मिलो। हमारे बच्चा ने सेब खा हुआ, शाम को सेब खाते समय वो आएगा वो कंप्यूटर ने इंजेक्शन लगाया था। वो इंजेक्शन लगाए के बाद फिर तो बच्चा की माँ की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। कंपाउंडर ने इंजेक्शन आगरा अस्पताल में नहीं, जहाँ में लगाओ शांति नर्सिंग होम में, प्राइवेट अस्पताल में, जहाँ में लगाओ शांति में। तो आपके बच्चे की जब वो डेथ हो गई उसके बाद उस अस्पताल ने आपसे कितने पैसे की वसूली? जहाँ में वहाँ है गए 30-40 हज़ार रुपये, तो वहाँ जम पे कच्चे है को फिर हम ले गए सरकारी माँ में आगरा। तो वहाँ जाए कि हमने भर्ती कर दो है, रात को सवेरे हम ख़त्म है वो। तो यहाँ मुख्यमंत्री आए थे, आपसे भी बात हुई थी? बात वही यही कही कहा बहू, मैंने कही ये परेशानी थी कि बस इतनी, हाँ इतनी कही। और उस अभी घटना को कितने दिन हो चुके हैं? आज है गए कि 10 दिन है गए आज। 10 दिन और का? और 10 दिन में आप लोगों को कोई मुआवजा, कोई राहत? तो कछु ना है मिलो में, कुछ नहीं 1 रुपया नहीं। कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं। हम तो परेशानी में बैठे हैं, हम तो कछु 1 रुपया ना हमें कहते होते बाबा।
और आपके मतलब पति भी बीमार हैं? भाई परेशान है, बोतल लग रही हैं। हाँ बोतल। और का कहाँ भर्ती हैं? परेशान है, यहीं डॉक्टर के यहाँ है। प्राइवेट? और का प्राइवेट में भर्ती हैं? और का प्राइवेट में। सरकारी तो कोई ना सुनवाई कर रहा, कोई सुनवाई ना कर रहा। ज़्यादा ना वे आए, योगी जी आए ताई दिन ने सुनवाई भाई हमने ले गए और बस फिर कोई ना सुनवाई कर रहा। मैंने योगी के आने के दिन आप लोगों का बात हुई, उसके बाद कभी सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई ना है रही। बाई देना सफाई पाई सब बाई देना है गई, फिर खचू ना वो योगी जी आए तान नहीं, फिर कचू ना है तान ना थे। कितने बच्चे हैं आप? हम पे 2-3 बच्चा है और 2 रहेगा। ये मुख्यमंत्री के आने के बाद की कथा है। ये वो महिला है जिनके बच्चे की मौत डेंगू के कारण हुई है। लेकिन जब बच्चे की मौत हुई तब तक तो मीडिया ये छाप रहा था कोई रहस्यमयी रोग है, लेकिन कोई रहस्यमयी रोग नहीं है, बल्कि डेंगू हुआ है। और डेंगू किन कारणों से होता है हम सब जानते हैं। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं, जाहिर तौर पर लाखों रुपया खर्च करके आए होंगे, तमाम झाम ताम हुआ होगा, लेकिन यह एक गरीब का घर है जहाँ एक बच्चे की मौत हुई है और उन्हें 1 रुपया नहीं मिला है। यह स्थिति है मुख्यमंत्री के आने के बाद की। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री अयोध्या का मंदिर देखें या किसी गरीब का घर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मंदिर तो कोई सवाल नहीं करता, लेकिन ये गरीब पूछते हैं कि आखिरकार मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी हमारे दरवाजे पर क्यों आए थे। महिला ने बताया, जो माँ हैं, कि वो सिर्फ पूछे कि क्यों मर गए। यह अगर पूछना था तो वो लखनऊ से ही फ़ोन करके किसी से पूछ लेते, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि ये सवाल ये गरीब पूछ भी नहीं पाएंगे। आखिर बड़े लोगों से सवाल करे भी तो कौन करे। बताया भी कि सरकारी अस्पतालों में कोई सुनवाई नहीं है। न गोदी मीडिया न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।